आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। करीब 7 महीने तक कोरोना वायरस का प्रकोप झेलने के बाद रूस ने यह दावा किया है कि उसके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। वैक्सीन बनाने वाली यूनिवर्सिटी का दावा है कि यह टीका 2 साल तक कोरोना के खतरे को खत्म कर देगा। रूस ने बना ली कोरोना की पहली वैक्सीन। इंसानों पर कामयाब हुआ ट्रायल। सितंबर तक बाजार में आ सकती है वैक्सीन। कोरोना को बेदम करने वाली वैक्सीन बनाने की होड़ में दुनिया के कई देश शामिल हैं। हिंदुस्तान से अमेरिका और ब्रिटेन तक वैक्सीन बनाने की होड़ मची है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोरोना से जंग में रूस ने बाजी मार ली है। रूस ने दावा किया कि उसने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है और अगले 2 महीने के भीतर ये वैक्सीन बाजार में हाजिर हो जाएगी। ये जो SARS-CoV-2 वैक्सीन है, ये पहले तो 18 लोगों पे टेस्ट की गई है। उसके बाद फिर 20 हेल्दी इंडिविजुअल्स पे, जैसा कि उनकी वेबसाइट पे बताया गया है, टेस्ट की गई है। और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों थी 18 से 65 साल की उम्र में। और ये के पाउडर फॉर्म में वैक्सीन है, जिसको कि लायोफिलाइज्ड वैक्सीन, जिसको कि फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि वो कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में सबसे आगे निकल रही है। यूनिवर्सिटी के दावे के मुताबिक वैक्सीन का नाम गैम कोविड वैक लियो रखा गया है। इंसानों पर वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। पहले और दूसरे का वैक्सीन ट्रायल पूरा हो गया है। सुरक्षा के लिहाज से वैक्सीन की जांच की जा चुकी है। सितंबर तक बाजार में ये वैक्सीन उपलब्ध होगी। वैक्सीन वायरस से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएगी, लंबे समय तक इम्यूनिटी बरकरार रखेगी। वैक्सीन कम से कम 2 साल तक कोरोना से बचाएगी। सेचेनोव यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी ट्रॉपिकल का कहना है कि उसका मकसद इंसानों को सुरक्षा देने के लिए वैक्सीन को जल्द से जल्द बनाना था, लेकिन चुनौती ये थी कि इंसानों की सुरक्षा पर कोई आंच ना आए। वैक्सीन बनाने वाली यूनिवर्सिटी को रूस का रक्षा मंत्रालय हर तरह की मदद मुहैया करा रहा है। रशियन न्यूज एजेंसी टैस के मुताबिक पहले चरण का ट्रायल 18 से शुरू हुआ था, जिसमें 18 वॉलंटियर शामिल हुए थे। दूसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत 23 जून को हुई थी, जिसमें 20 वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन में वॉलंटियर के 2 समूह शामिल किए गए हैं और ट्रायल 15 जुलाई को खत्म होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 50 लोगों वाले ट्रायल के पहले समूह में ज्यादातर सर्विसमैन शामिल हुए थे, तो वहीं 5 महिलाओं 10 हेल्थ वर्करों को भी समूह में रखा गया था। वहीं दूसरे समूह में शहर के नागरिकों को शामिल किया गया था। रूस को उम्मीद है कि वैक्सीन दुनिया भर से कोरोना की दहशत खत्म करेगी। देखिए, कोई भी वैक्सीन जब बनाई जाती है तो वो जरूरी नहीं है कि 100% ही काम करे। तो कुछ लोगों में हो सकता है काम भी ना करे, बट एक ये जरूर हो सकता है कि इसको आने से जो बीमारी की गंभीरता है और इसका जो लोगों में हो रही है बीमारी, इसको कम किया जा सके। अगर कोई भी वैक्सीन अप्रूव हो जाती है तो फिर इसको बहुत ज़्यादा संख्या में बनाया जाता है और इसको बनाने के बाद इसको जो है फिर मार्केट में दिया जाता है। क्योंकि ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली है, तो लगता यही है कि इसको WHO की देखरेख में ही मार्केट में लोगों तक पहुँचाया जाएगा, जो कि आने वाले समय में संभव हो पाएगा। हाल ही में रूस की फार्मा कंपनी आफॉर्म ने कोविड-19 के इलाज के लिए नई दवा भी तैयार की है। इस कंपनी ने एंटीवायरल दवा का नाम कोरोनावीर रखा है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद दवा को कोरोना मरीजों के इलाज की इजाजत भी दे दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह दवा कोरोना के मरीजों पर बेहतर असर करती है और संक्रमित मरीज में वायरस की संख्या बढ़ने से रोकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की ये एंटीवायरल दवा कोरोना की दूसरी दवा और थेरेपी के मुकाबले बेहतर है और इसे लेने वाले मरीजों में 55% ज्यादा सुधार दिखा है। कंपनी का दावा है कि यह दवा कोरोना के लक्षणों पर फोकस करने की जगह बीमारी को टारगेट करती है। हालांकि कंपनी के दावे को अभी और कसौटी पर कसा जाना बाकी है, लेकिन रूस ने तो कोरोना से जंग में बढ़त तो हासिल कर ही ली है।